We have already studied in the previous class। जैसा कि हम लोग पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने केमिस्ट्री के सिलेबस का डिस्कस किया था और आज के हमारे क्लास में केमिस्ट्री के सिलेबस के पहले यूनिट की हम लोग बात करेंगे। पहला यूनिट जो बेहद ही बेसिक है और इसका नाम भी है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कंसेप्ट है, ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए समझना। इस चैप्टर को मैं बहुत ही स्लो मेथड में ले चलूँगा और बहुत ही यूनिक तरीके से आपको इसको समझना पड़ेगा। एक एक पॉइंट को जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपका आगे काम नहीं हो पाएगा। एज यू नो दैट इट इज अ बेसिक कंसेप्ट, therefore in any subject the basic concept should be clear, and let us begin about the basic concept. As you know that we are talking about the chemistry. What is the chemistry? Chemistry is the branch of science. Chemistry is a branch of science which deals with the study of what? Matter. It deals with the study of matter. जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है which deals, जो जिसमें आता है, जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं स्टडी ऑफ मैटर, पदार्थ का स्टडी करते हैं, पदार्थ का अध्ययन करते हैं। है हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? फादर ऑफ केमिस्ट्री में दो बातें हैं। कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में फादर ऑफ केमिस्ट्री पूछता है तो आप ध्यान दीजिएगा, फादर ऑफ केमिस्ट्री एक्चुअल में लेवाइसर हैं, और कभी कभी मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री जब पूछता है तो वहां पे रॉबर्ट बॉयल की बात की जाती है। तो दो बातें आप याद रखिएगा, लेवाइसर एंड रॉबर्ट बॉयल। नाउ कंसीडर अबाउट द मैटर। व्हाट इज द मैटर? एज यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेज, जैसा कि आप पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं कि मैटर क्या होता है, तो मैटर के बारे में दो ही बातें खास हैं। इस ब्रह्मांड में, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, दो ही चीज से मिलकर पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, और वो है, एक है एनर्जी। फर्स्ट इज द एनर्जी एंड द सेकंड इज द मैटर। द प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, बट अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन द मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर। हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैटर। यहाँ मैटर की बात कर रहे हैं, तो मैटर की डिफिनीशन के लिए दो ही आप बात कहेंगे कि मैटर में मास होने चाहिए और मैटर में वेट होने चाहिए। मास का मतलब क्या है? विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो कुछ भी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा वो मैटर की प्रॉपर्टी के बिलोंग करेगा, और जो कुछ भी अट्रैक्ट टुवर्ड ग्रेविटी, ग्रेविटी के टुवर्ड, चाहे हम अर्थ पे रहें चाहे किसी भी प्लेनेट पे चले जाएं, मैटर जब उसके ग्रेविटी के जोन में पहुंचेगा तो वो अट्रैक्ट होगा ही होगा। तो अट्रैक्ट होगा इसका मतलब उसमें वेट है। डिफरेंट प्लेनेट पे डिफरेंट वेट होते हैं, फिजिक्स की बात है। फिलहाल हम बात करते हैं मैटर में दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मास होनी चाहिए और वेट होनी चाहिए। लेट अस कंसीडर, इन शॉर्ट वी कैन सी दैट, छोटे में भी हमको कहना हो तो वी कैन सी दैट एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड वेट इज मैटर। कोई भी चीज जिसमें मास है और उसमें वेट है वो क्या चीज है? आपका मैटर है। लेट अस कंसीडर अबाउट आवर टॉपिक। द टॉपिक इज बेसिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर को, इस बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, जिससे आपको समझने में बेहद ही आसानी होगी। जो भी आप बुक लेंगे, जो भी आप सिलेबस लेंगे, वो इसी चारों पार्ट में गवर्न हो जाएंगे, इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। कुछ चीजें आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं, इवन यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द बिगिनिंग क्लासेस 6 से आप इन चीजों को पढ़ते आए हैं। फिर भी यहाँ पे हम आपको रिमाइंड करते हुए कुछ चीजें चलेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक केमिस्ट्री। तो बेसिक केमिस्ट्री को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट इज मैटर। इस मैटर में हम लोग बात करेंगे, मैटर की तो आपने डिफिनीशन जान ही लिया, मैटर की डिफिनीशन यही है। यहाँ पे हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन, मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे। मैटर का क्लासिफिकेशन करने के बाद मैटर की प्रॉपर्टी की डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज, देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वी विल डिस्कस अबाउट इन दिस हेडिंग्स। प्रॉपर्टी के बाद हम बात करेंगे कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी भी होते हैं इसके अंदर, जिसको हम लोग यूज में आते हैं, जिसके यूजेस पढ़ते हैं। तो इस प्रॉपर्टी और यूजेस रिजेंबल करते हैं एक दूसरे को।
कुछ मैटर में स्पेशल प्रॉपर्टी होते हैं जिससे उसका स्पेशल यूज हो जाता है। जैसे आप पटाखे देखते हैं, फोड़े जाते हैं तो हवा में जाते हैं और फट जाते हैं और रंग बिरंगे कलर शो करते हैं, तो स्पेशल प्रॉपर्टीज में आएंगे और उसी स्पेशल प्रॉपर्टी की वजह से उसका यूज किया जाता है उस स्पेशल पर्टिकुलर पार्ट के लिए, पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आवर इज एटम। आप जब पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट तो वहां पे एटम के बारे में डिटेल डिस्कशन है। वहां पे एटम के बारे में बहुत ज़्यादा उसके एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाएगी, लेकिन यहाँ एटम के डिफिनीशन से रिलेटेड और एटम का ओवरऑल प्रॉपर्टी जो आप पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं उन चीजों के बारे में यहाँ बताया जाएगा। यहाँ एटम के डिफिनीशन होगा एटम का डिफिनीशन होगा, एटॉमिक वेट की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, एटॉमिक वेट की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर की बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल की बात करेंगे इसमें एटम में। बाकी स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है तो वहां डिटेल स्टडी होगी स्ट्रक्चर के बारे में। नाउ द थर्ड मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री इज मॉलिक्यूल। मैटर से सबसे छोटा होता है एटम, लेकिन एटम फ्री फॉर्म में नहीं रह सकता है, तो फ्री फॉर्म में कौन रह सकता है? मॉलिक्यूल रह सकता है। इसलिए जब हम मैटर की स्टडी करते हैं तो हम स्टडी करते हैं एक्चुअल में मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं। यदि हम एटम की स्टडी करना चाहते हैं तो एक्चुअल में हम मॉलिक्यूल से होकर ही जाते हैं। देयरफॉर इसीलिए मैं कहता हूं कि मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मॉलिक्यूल इतनी बार आपके केमिस्ट्री के टर्म में यूज किए जाएंगे, इसलिए मॉलिक्यूल का कंसेप्ट एकदम क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज द मॉलिक्यूल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो चीजें। तो मॉलिक्यूल के बारे में जब हम बात करेंगे तो वही फंक्शन हमारा बेसिक लेके चल रहे हैं हम लोग हम स्टार्टिंग से। तो डिफिनीशन की बात करेंगे, मॉलिक्यूल की डिफिनीशन होने के बाद मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे और मॉलिक्यूलर वेट होने के बाद ये बहुत ही अच्छी चीज है, जितने भी रिएक्शन आप लेते हैं उन सारे रिएक्शन में मॉलिक्यूल ही टेक पार्ट करता है, हिस्सा लेता है, भाग लेता है। तो मॉलिक्यूल जो भाग लेता है तो उससे हमको मिलता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जितने भी केमिस्ट्री में फार्मूला होंगे सारे फार्मूला की डिस्कस करेंगे हम कि फार्मूला कैसे आए हैं, केमिस्ट्री कैसे यूज हुआ है, और उसमें स्पेशली होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं, कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये एक्चुअल में बच्चे कहते हैं, लोग कहते हैं केमिस्ट्री को रटना पड़ता है। नहीं रटना पड़ेगा, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। और स्पेशली मॉलिक्यूलर फार्मूला, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, एटम का सिंबल, ये भी क्लियर है। तो यही तो बेसिक कंसेप्ट है जो क्लास 6 से आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फोकस नहीं किया अभी तक। अब फोकस करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मूल कंसेप्ट की। इतनी सारी चीजें, ये जो चीजें बताया, मैं रियल में कहूं तो किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में इन तीनों पोर्शन से एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं बनेगा। एनी सिंगल क्वेश्चन नहीं बनेगा, बिकॉज इट इज सो बेसिक दैट एवरीवन थिंक दैट स्टूडेंट नो अबाउट दीज थिंग्स। यानी कि इतना बेसिक है कि सब ये जानते हैं कि स्टूडेंट इनके बारे में जानते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन बनते नहीं है डायरेक्ट में। लेकिन ये बहुत बेस है, ये यदि नहीं आएगी चीजें तो आगे की सारी केमिस्ट्री नहीं आएगी। हम लोग डिस्कस करेंगे मूल कंसेप्ट। ये जो पोर्शन है, यदि आप नीट की तैयारी करने जा रहे हैं, जेईई की तैयारी करने जा रहे हैं, तो एकदम फोकस कर लीजिए, फोकस करिए इस पे। क्योंकि बिकॉज द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू विल गो for the preparation of these NEET and JEE classes, you will face out the mole concept। तो आपको मोल कंसेप्ट का ही फेस आउट करना पड़ेगा। सबसे पहला चैप्टर, सबसे
इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, इसमें बहुत सारा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस भी होते हैं जिसको हम शॉर्ट वे में आपको हम बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो इसको हम लोग जब हम प्लेन पेपर पे लेंगे, मतलब प्लेन पॉइंट पे चलेंगे, तो इसको एकदम अच्छी तरह से इसको इसी पे पहुंचना है हम लोग। यही तो मेन चीज है, टारगेट। दिस इज द टारगेट, दिस इज द टारगेट। यही हमको पहुंचना है और यहाँ पे पहुंचने के लिए इन चीजों का क्लियर होना जरूरी। तो आई होप you have already I have clear all the point, but we will discuss point to point to point, point to point to point for all in next video. Thank you.